नक्सलियों के हेड ग्रेनेड फेंके, 14 घंटों में जवानों के 13 मार गिराए। अपमानित परेशान करने के लिए किया गिरफ्तार, ईडी की कार्यवाही पर बोले एचसी में केजरीवाल। बीजेपी ने आतिशी को भेजा मानहानि का नोटिस, इस बार जवाब देना होगा, माफी मांगे। राहुल के रोड शो में उमड़ी भीड़, बोले वायनाड के लोगों ने हमेशा गले लगाया है, इस बार भी उम्मीद है। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी को कैंसर, कहा 6 महीने से लड़ रहा हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच, मैं हूं आपके साथ अनुष्ठा। अब वक्त है 3 बजे की 3 बड़ी खबरों का। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मनी ट्रेल के मामले में सबूत पेश करने में विफलता पर टिप्पणी करने और पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह को जमानत देने के कुछ ही घंटों बाद प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि आपने गोवा में चुनाव पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और इस बात के पर्याप्त सबूत हैं। पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे। आम आदमी पार्टी ने एक बयान में कहा कि ईडी सिर्फ झूठ बोलती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई मनी ट्रेल या मनी ट्रेल नहीं हुआ है और कोई भी पैसा नहीं मिला है। ईडी सुप्रीम कोर्ट में सबूत का एक टुकड़ा भी उपलब्ध नहीं करा सका है। ये बीजेपी के इशारे पर हो रहा है, जो किसी भी कीमत पर दिल्ली सरकार को गिराना चाहती है। ये पहली बार है जब केंद्रीय जांच एजेंसी ने गोवा के अधिकारी को आरोप लगाए हैं, जिसमें केजरीवाल द्वारा उनकी गिरफ्तारी को दी गई चुनौती के जवाब में भी शामिल किया गया है। इस मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के साथ ही केजरीवाल ने अंतरिम राहत के तौर पर रिहाई की मांग भी की है और इस मामले की सुनवाई आज कोर्ट में होगी। आपको दिल्ली शराब घोटाले में उत्पन्न अपराध की आय का प्रमुख लाभार्थी बताते हुए ईडी ने यह दावा किया कि अपराध की आय का एक हिस्सा लगभग 45 करोड़ नगद का उपयोग गोवा विधानसभा चुनाव 2022 में आपके चुनाव अभियान में किया गया था। इस मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के साथ ही केजरीवाल ने अंतरिम राहत के तौर पर रिहाई की मांग भी करी है। इस मामले की सुनवाई आज कोर्ट में होगी और आपको दिल्ली शराब घोटाले में उत्पन्न अपराध की आय का प्रमुख लाभार्थी बताते हुए ईडी ने यह दावा किया कि अपराध की आय का एक हिस्सा लगभग 45 करोड़ नगद का उपयोग विधानसभा चुनाव में किया गया है। ईडी इस तथ्य के बावजूद गिरफ्तार किया था कि उनके पास ऐसी कोई भी सामग्री नहीं थी जिससे उनके दोषी होने का विश्वास हो सके। उन्होंने कहा कि पीएमएलए के प्रावधानों का इस्तेमाल लोकतांत्रिक और संघीय ढांचे के ताने बाने को सताने और नष्ट करने के लिए किया जा रहा है। याचिका में यह भी कहा गया कि यह एक प्रयास है राजनीतिक दल को खत्म करने का और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली के निर्वाचित सरकार को गिराने का। इसी खबर पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशीष तिवारी जी, नेता बीजेपी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉच में। जी धन्यवाद। सर, सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल ने एक याचिका दायर करी थी अंतरिम राहत के तौर पर, जिसमें रिहाई की मांग करी गई थी, लेकिन ईडी ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया और इसका विरोध किया है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी लगातार जब से इनके जो नेता हैं उनके भ्रष्टाचार खुलने लगे हैं, तब से ये एक तरीके से हमलावर हो गई है। इनकी सोशल मीडिया की टीम हो या इनके जो भी नेता हो, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनर्गल बातें कर रहे हैं। आप मुझे एक चीज बताइए कि ईडी ने अगर इनके ऊपर आरोप गलत लगाए हैं तो आज इनके जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं उनको कोर्ट ने 15 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा। तो क्या न्यायालय तो कुछ देखकर ही उन्होंने भेजा होगा? अगर वाकई में इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं होते या कोई ऐसी चीजें नहीं होती ईडी के पास, तो न्यायालय वहीं से खारिज कर इनको बेगुनाही का सबूत देते हुए वहां से इनको बाहर कर देती। लेकिन अगर जेल भेजने का आदेश दिया गया है, 15 दिन की न्यायिक हिरासत में रखने का दिया गया है, तो निश्चित तौर पर हमारी जो माननीय कोर्ट हैं उन्होंने कुछ ऐसे सबूत और ऐसी बातें देखी हैं जिनकी वजह से वो मुख्यमंत्री को उन्होंने जेल भेजने का काम करा है।
अब रही बात आम आदमी पार्टी की, तो वो कुछ भी कहते हैं, ये झूठी पार्टी है, हमेशा झूठ से ही आई है। जिस शराब नीति को लेकर अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे के साथ में रामलीला मैदान में बैठकर शराब को बंद करने की जो नीतियां बननी थी, तो इनको जब ये मुख्यमंत्री बने तो शराब को कैसे बढ़ावा दिया जाए उसके लिए नीतियां बनाने लगे। ये जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे तब ये सारे विपक्षी दलों को भ्रष्टाचारी बताते थे। आज उन्हीं भ्रष्टाचारियों की गोद में बैठकर ये उन्होंने अब इंडी गठबंधन में शामिल हो गए। जब ये मुख्यमंत्री बने थे तो इन्होंने मंच से कसम खाई थी, मैं अपने बच्चों की कसम खा रहा हूं कि मैं कोई सिक्योरिटी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। आप देख लीजिए जिस राजशाही से ये चलते हैं, जिस तरीके से इनका जो आलीशान शीश महल बन रहा था 8-8 लाख रुपए के पर्दे, तो ये एक झूठी पार्टी और झूठी नेता की बातें हैं। तो इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, जनता सब जानती है और इस चुनाव में जनता इस झूठ का इनको सबक भी सिखा कर रहेगी। जी आशीष जी, कुछ ऐसे भी एलिगेशंस लग रहे हैं कि ईडी जो है वो अब कठपुतली बन गई है केंद्र सरकार की और उनका मकसद सिर्फ परेशान करना है, हनन करना है। देखिए, मैंने आपको क्या कहा कि ये विपक्ष है, ये कुछ भी बोलेगा, ईडी कठपुतली है, तो फिर इनके 4 नेता जो थे, अब तो खैर संजय जी को जमानत मिल गई है, वरना आप सत्येंद्र हो, चाहे मनीष हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, ये इतने सालों से क्यों है जेल में? कुछ तो कारण होगा ना। कोर्ट ने जो हमारा संविधान है, ये संविधान पर विश्वास करना चाहिए इनको। संविधान की दुहाई देने वाले, लोकतंत्र को बचाने वाले, देश को बचाने वाले, आज ना लोकतंत्र पर इनका विश्वास रह गया, ना संविधान पर इनका विश्वास रह गया और ना देश और न्यायपालिका पर। न्यायपालिका जब संजय सिंह को जमानत दे देती है तो न्यायपालिका बहुत अच्छी होती है, लेकिन वही न्यायपालिका जब मुख्यमंत्री को जेल भेजने का काम करती है तो वो न्यायपालिका पे भी प्रश्न करने से पीछे नहीं हटते। तो इन लोगों की कोई भी बात जो है उसको बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। विक्षिप्त हो गया है विपक्ष, परेशान है, इन सब के काले कारनामे खोले जा रहे हैं और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सीधा सीधा कहना है कि कोई भी भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा। और अब तो ये लोग इतने पे उतारू हो गए हैं कि ये धमकियां भी देने लगे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तब हम बताएंगे। तो देख, इसके जनता भी समझ रही कि कहीं ना कहीं ये लोग जो है इसमें आरोपी हैं, संलिप्त हैं और इनकी बौखलाहट बता रही है कि ये परेशान है। जी आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पे अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। आइए बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। गोपाल राय का एक बयान सामने आया। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार पर एक निशाना साधा। शराब नीति मामले में फंसी केजरीवाल सरकार का पक्ष लेते हुए उन्होंने केंद्र को खूब खरी खोटी सुनाई। गोपाल राय का कहना है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी का सच सामने आ गया है और जल्द ही सारी सच्चाई अब पता चल जाएगी। गोपाल राय ने कहा है कि मोदी सरकार ने 2 साल से फर्जी शराब घोटाले का मुखौटा लगाकर राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आम आदमी पार्टी को खत्म करने का अभियान चलाया था और ईडी सीबीआई के जरिए एक एक करके आपके नेताओं को गिरफ्तार किया था। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद यह सच सामने आ गया है कि गवाहों को डराकर धमकाकर बयान लिए गए हैं। गोपाल राय का कहना है कि कल कोर्ट के सामने ये बात आई कि संजय सिंह को बिना समन भेजे ईडी ने उन्हें लेकर गई थी और 6 महीने जेल में भी रखा, लेकिन निकला कुछ भी नहीं। कल कोर्ट के सामने ईडी को बोलने के लिए कुछ भी नहीं था और भाजपा के षड्यंत्रकारियों के लिए ये एक बड़ी हार है। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं किशोर यादव, जो अपनी प्रतिक्रिया देंगे। किशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉच में। जी आपका भी। किशोर जी, इस खबर पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? गोपाल राय जी ने जो बयान दिया है कि फर्जी आरोपों पर आपके नेता गिरफ्तार करवा रहे हैं। अनुष्का जी, ये कोई नया आरोप इन लोगों का नहीं है, ना कोई नई चीज बोल रहे हैं। जो भी आपने सुना, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने मेरठ की रैली में कहा कि यह जो चुनाव चल रहा है 2024 का, ये राष्ट्रवाद और इसके खिलाफ, परिवारवाद और भ्रष्टाचारवाद के खिलाफ युद्ध चल रहा है। जो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई है, चाहे सीबीआई है, क्या इसके कोई चेयरमैन या डायरेक्टर भारतीय जनता पार्टी कोई कार्यकर्ता है क्या? या एक स्वतंत्र संस्था है
जो भारतीय संविधान के तहत ये अपना काम करती है, ईडी, सीबीआई, चाहे वो सीआईडी हो, जो भी संस्थाएं हैं, किसी भी सरकार से इन संस्थाओं के कोई मतलब नहीं होता। आदरणीय गोपाल जी ने जो भी आरोप लगाया है, ये तो पहले केजरीवाल जी भी लगा चुके हैं। आप ये जो सदन के अंदर जो कोर्ट के अंदर की कार्रवाई है, ये बाहर से लोग बयान दे रहे हैं, इसमें कौन ऐसा है जो एज एडवोकेट उसमें, चाहे ईडी की तरफ से, चाहे वो ये संजय सिंह की तरफ से, चाहे वो केजरीवाल के सब के अंदर बहस कर रहा हो। कोर्ट के अंदर क्या बहस हो रही है और बाहर लोग क्या बयान दे रहे हैं, आपस में कोई इसका तालमेल नहीं है। कोर्ट के अंदर सबूत और साक्ष्यों के मध्य, वहाँ हम भी वकील हैं, मैं भी क्रिमिनल कोर्ट का वकील हूँ। कोर्ट के अंदर और बाहर जो मीडिया जो बाहर ये लोग बयान करते हैं, उससे कोई संबंध नहीं था। कोर्ट मुद्दों पे, ट्रायल मुद्दों पे जो है बात सुनता है, मुद्दों पे सुनवाई करता है, और उस सुनवाई में एक रिलीफ देता है। ऐसा नहीं कि वो बरी हो गए, एक रिलीफ दिया है, इंटरिम रिलीफ मिलती है कि आप जो है, आपको बाहर इसलिए किया जाता है कि आपका एंटर ट्रायल, आप उस सारी चीजों को आप मानेंगे। आपने देखा होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, वो लोअर कोर्ट में गया, लोअर कोर्ट में उनके पे जो एक सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी की रकम फिक्स की गई, उनको बाउंड किया गया कि आप बाहर नहीं जाएंगे, ये वो तमाम चीजें वहाँ फाउंडेशन होता है जब आप बेलबान दाखिल करते हैं, आपको इंस्ट्रक्शन कोर्ट देती है। तो यह एक ट्रायल प्रक्रिया है, या एक लीगल प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया के बीच में एक बताइए, न्यायालय के खिलाफ भी और न्यायालय के में क्या हो रहा है उसके बारे में आपको कमेंट करने का कोई या हमें किसी का अधिकार। न्यायालय अपने संविधान के साथ अनुशासित कार्रवाई कर रही है। हम न्यायालय के किसी भी कार्य में, हम अभी मानिए कल इन्होंने कहा कि ईडी ने कहा कि हम बेल का विरोध नहीं करते हैं, इनकी जमानत का विरोध नहीं करते हैं, तो ये भी कहेंगे कि मोदी जी ने कहा था कि वकील से कहा तो की जमानत, ये बेकार की बातें हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का, योगी जी का, हमारे किसी भी संगठन से कोई मतलब नहीं है। ईडी, सीबीआई और सीआईडी, चाहे इनकम टैक्स, ये अपनी स्वतंत्र संस्था है। जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ, चाहे हम हो चाहे वो हो, खिलाफ कार्रवाई होगी। और न्यायालय प्रक्रिया के साथ कोई भी बड़ा नहीं है जी, कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं है। संविधान के दायरे में न्यायालय अपनी काम कर रहा है, और न्यायालय के कार्य में कोई हस्तक्षेप भारतीय जनता पार्टी नहीं करना चाहती। जी किशोर यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। आइए बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। आम आदमी पार्टी पर क्या असर होगा संजय सिंह को मिली जमानत का? आम आदमी पार्टी में सभी के लिए फिलहाल बहुत बड़ी राहत मिली है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की जगह तो वो नहीं ले सकते हैं, लेकिन तत्काली जरूरतों के हिसाब से ट्रबल शूटर जरूर साबित हो सकते हैं। और बदलते केजरीवाल की, अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में उनके मन में कोई अनाप शनाप ख्याल ना आए तो ही अच्छा है। संजय सिंह की आम आदमी पार्टी के लिए संजीवनी बूटी तो नहीं है, लेकिन मौजूदा जख्मों पर किसी असरदार बाम की तरह भी साबित हो सकते हैं। और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जमानत अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल जाने के ठीक एक दिन बाद ही मंजूर हुई थी। संजय सिंह की जमानत को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं, उसमें इस संयोग में प्रयोग देखने की कोशिश भी की जा रही है, जिनका आरोप है कि ईडी जैसी जांच एजेंसियां केंद्र सरकार के इशारों पर विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रही हैं। इसी खबर पर आइए प्रतिक्रिया लेते हैं किशोर यादव जी, जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता है, माफ कीजिएगा, अनमोल बंसल जी, जो कि आपके कार्यकर्ता हैं। अनमोल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इंडिया वॉच में। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनमोल जी, संजय सिंह को मिली जमानत का आम आदमी पार्टी पर क्या असर होगा? क्या वो पार्टी के लिए ट्रबल शूटर साबित हो सकते हैं? देखिए, माननीय सांसद राज्यसभा माननीय संजय सिंह जी को कल सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने सख्त की जीत करी है। इस तरह से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जो भारतीय जनता पार्टी के घोषित दामाद बने हुए हैं, जो किसी को भी जेल में डाल देते हैं। एक तरफ बीजेपी कहती थी कि इनके खिलाफ सबूत, इनके ऊपर सबूत है, सभी में जमानत नहीं मिल रही। अगर इनके ऊपर सबूत है तो फिर संजय सिंह को जमानत कैसे मिली? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से झूठी साबित हुई है, और इनकी ईडी, सीबीआई जो जांच एजेंसी है, देश की संवैधानिक जांच एजेंसी है, वो भी साबित हुई है।
और मुझे लगता है निश्चित रूप से जब एक तरफ पार्टी के सुप्रीमो को झूठे केस में अरेस्ट किया गया है और जहाँ हमारे पार्टी का कद्दावर नेता आम आदमी पार्टी की रीढ़ की हड्डी या संगठन का प्रमुख चेहरा है, आज उनको जमानत मिली है, निश्चित रूप से पार्टी की बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। और आने वाले दिनों में देखो की जैसे 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 6 तारीख को मनीष सिसोदिया जी की भी सुनवाई है 6 अप्रैल को, निश्चित रूप से उनको भी ईश्वर से प्रार्थना है कि उनको भी जमानत मिले और धीरे धीरे सबको मिलेगी, क्योंकि इस केस में कोई सच्चाई नहीं है। सिर्फ एक व्यक्ति को उठा के उसको उसको थर्ड डिग्री का टॉर्चर देके उसके परिवार को जेल किस तरह से भेजा जाए, किस तरह के उनको फर्जी मुकदमे लगाए जाए, उससे उसको गवाही दिलवाई गई कि इन्होंने ऐसे ऐसे उड़ाई किया, तो ये कोई वो थोड़ी ना है। देखिए आखिर में सबसे जो जीत होती है वो सच्चाई की होती है, सत्य की होती है। तो निश्चित रूप से कल जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया वो हम उसका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं और जो हमारे 3 जो बड़े नेता है वो धीरे धीरे भी आप देखिएगा महीने 2 महीने तीनों के तीनों नेता बाहर होंगे। अनमोल जी, लेकिन एक और बात सामने ये आ रही है कि क्या संजय सिंह केजरीवाल की जगह टेक ओवर भी कर सकते हैं पार्टी में? देखिए हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है, सभी पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता, हम लोग कोई टेक ओवर करने के लिए नहीं आए, हम लोग जनता के मुद्दों के लिए आए, जनता के लिए हम लोग काम करते हैं। कौन टेक ओवर करेगा कौन नहीं करेगा ये भारतीय जनता पार्टी में होता है। हम लोग सब अनुशासित कार्यकर्ता है और कोई टेक ओवर नहीं कर रहा, सब लोग पार्टी के जो आदेश है, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है केजरीवाल जी, दिल्ली के स्वतंत्र मुख्यमंत्री हमारे केजरीवाल जी, उसका आदेश का पालन हम लोग करते हैं, वो भी पार्टी का आदेश का पालन करते हैं। हमारे यहाँ कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, हमारे लिए दल विशेष है। तो यही कहते हैं ना कि टेक ओवर करेगा, ये पूरी तरह से बेबुनियाद बातें और जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फैलाई गई एक जुमला है। जी अनमोल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। संजय सिंह की जमानत का क्या असर पड़ेगा पार्टी पर या क्या असर पड़ेगा चुनाव पे, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये राजनीति है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन इनकी बेल का क्या असर पड़ने वाला है इस राजनीति पे, ये तो आगे ही पता चलेगा। फिलहाल 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच।